रानी को श्राप दे दिया एक दिन श्री कृष्ण ने। बताइए साहब आप, किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपना गर्भ गोलक जल में डाल दिया। श्री कृष्ण दुखी हुए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, ऐसा प्रकृति खंड अभी दिखा रहा हूं। जीवन में कितने दुख क्यों ना आ जाएं, मेरी सखी गर्भपात मत करवाना। गर्भपात अगर आपने एक बार भी करवा दिया, ब्रह्म हत्या से बड़ा महापाप आपको लगेगा। और लिखा हुआ है जन्म दर जन्म आपको संतानहीन होना पड़ेगा। जो संतान आई भी है अब, वो कष्ट देगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण इस चीज को कह रहा है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, दो अपराध जीवन में मत कर देना। ये अपराध नहीं, ये महापाप है। पहला तो गर्भपात मत करवा लेना, जीवन में मत करवा लेना, प्रमाण आ रहा है। और दूसरा ये है कि विवाह से पहले संबंध मत बना लेना, और जिससे शारीरिक संबंध बनाओ फिर उससे विवाह कर लेना। अलग अलग पुरुषों से संबंध बनाओगे और जिसके जीवन में जाओगे उसके जीवन को आप प्रभावित करोगे। प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपको। मेरे भाई, कभी ऐसी स्त्री के साथ संबंध मत बनाना जिसने 2-3 पुरुषों के साथ संबंध बना लिए, क्योंकि ऐसी स्त्री जब आपके जीवन में आएगी वो आपके जीवन को प्रभावित करेगी। अब ये प्रमाण देखिए, गर्भपात का पहले सबसे पहले देखिए पराशर स्मृति क्या कह रही है कि ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है उससे दुगना पाप गर्भपात कराने से लगता है। इस गर्भपात रूपी महापाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है, इससे तो उस स्त्री का त्याग कर देने का विधान है। और नीचे मनुस्मृति क्या कह रही है कि जिस स्त्री ने गर्भपात करा लिया, अगर आप भोजन कर रहे हो उस स्त्री ने देख लिया, रजस्वला स्त्री ने देख लिया, पक्षी का खाया हुआ, कुत्ते का स्पर्श किया हुआ अन्न ना खाएं, तो इतना बड़ा महापाप है। अब मैं आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण की तरफ लेकर चलता हूं, एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है ये देखिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने राधा रानी को श्राप दे दिया क्योंकि उन्होंने अपना गर्भ गोलक जल में डाल दिया था साहब। अब यहाँ पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये चीज लिखी हुई है, दिखा देता हूं। ये लीजिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कटिंग है। लिखा हुआ है, लॉर्ड कृष्णा फेल्ट डिस्टर्ब्ड एट द साइट ऑफ थ्रोइंग ऑफ द एग इनटू द वाटर बाय हर। नीचे वाली पंक्ति पढ़ें, लिखा हुआ है, देयरफॉर henceforth you will always remain childless। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा है इतना बड़ा महाअपराध है ये गर्भपात करा देना, अबॉर्शन कराना। जो स्त्री गर्भ गिराती है वह अगले जन्मों में संतान का सुख नहीं देख सकेगी। देख रहे होंगे IVF सेंटर कितने चर्चा में, इसीलिए चर्चा में है। बात खत्म, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब वही विचार का प्रमाण देख लीजिए। अपनी स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध मत बनाइए, जीवन आपका नरक होने वाला है या हो रहा है। प्रमाण देखिए, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि पर स्त्री गमन करना भी महापाप है, इसलिए इसको वही विचार अर्थात विशेष अभिचार हिंसा कहा जाता है। अभिचार का मतलब होता है पशुओं को मारना, और पशुओं को मारने से भी जो भीषण अपराध आप कर रहे हो वो व्यभिचार है। ये दोनों पाप एक साथ बनने से, पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन करने से विशेष अभिचार महापाप है। पर स्त्री गमन करने से हृदय का आस्तिक भाव नष्ट हो जाता है और नास्तिक भाव आ जाता है, जो कि महान अनर्थ का मूल है। इतना ही नहीं, अभी और दिखाता हूं। पर स्त्री गमन से आयु क्षीण होती है, विकलांगता, संसार में हंसी, निंदा, धनहानि, तुच्छता तथा पीछे से दुर्गति होती है। धनहानि, आयु क्षीण तो पक्का है। इस कारण पराई स्त्री के साथ रमण नहीं करना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है, जो लोग बहुत ज्यादा मैथुन करते हैं उनका वीर्य इतना कमजोर हो जाता है कि रोग भी उनको परेशान करने लगते हैं, क्योंकि जो अति स्त्री प्रसंग जैसे दुर्व्यसन है वो सरदार हैं। लिखा हुआ है, इसे दुर्व्यसनों का सरदार राजा कहा जा सकता है। इतना दुख आपके जीवन में है नहीं जितना भोग रहे हो, क्योंकि दूसरों के कर्म लेकर आए हो। चेतन अवस्था में आपने अपने कर्म बिगाड़े हैं। सीताराम। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और फिर कह रहा हूं, पर स्त्री संबंध, पर पुरुष संबंध छोड़ दीजिए, भगवान राम के चरण पकड़ लीजिए। सीताराम।